मैं खेलती थी जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो और शॉट पुट भी खेलती थी। मेरी आईडी आज तक भी चल रही है, जो कि स्नेहा नाम से है। वो चेंज कर दी। क्यों चेंज करी? क्योंकि मैं एससी हूँ, वाल्मीकि समाज की हूँ, जो कि डरे हुए हैं कि भाई हम घर से लड़कियों को किस तरह निकाल दें। और हमारे घरों में गीता रामायण मिल जाएगी, लेकिन अम्बेडकर की कोई किताब नहीं मिलेगी। आज मैं आपसे छोटी सी बात बताऊंगी। मैं स्कूल में थी, 9th क्लास में थी, तो मेरे को शौक़ था खेलने का। तो स्कूल में खेलते खेलते मैं 11th क्लास में आ गई। 11th क्लास में मैं आगे गई, जहाँ बाग मिल्खा बाग बनी थी, वहाँ पे मैं फर्स्ट आई। तो फिर उसके बाद हम गए, मैं खेलती थी जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो और शॉट पुट भी खेलती थी। बट मेरे हाथ में ना मांस फट गया था, तो फेंकने के चक्कर में तो मैंने छोड़ दिया शॉट पुट। उसके बाद मैं गई तालकटोरा स्टेडियम, वहाँ पे नेशनल का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं खेली। तो वहाँ पे मेरी आईडी जो थी चेंज कर दी। क्यों चेंज करी? क्योंकि मैं एससी हूँ, वाल्मीकि समाज की हूँ। तो मेरी आईडी आज तक भी चल रही है, जो कि स्नेहा नाम से है वो। लेकिन वो कौन चला रहा है अब मुझे इतना नहीं पता कि, लेकिन मेरे को इतना शौक़ है खेलने का। मुझे कोई आज बोले ना खेल ले, तो मैं आज इस टाइम सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हाथ जोड़ के विनती है, आप सबके जो भी बच्चे हैं करना चाहें ना, चाहे वो कुछ भी करे, मॉडलिंग करे, सिंगिंग करे, एक्टर्स बने, चाहे वो खेले कूदे, कुछ भी करे, उनको उसी चीज़ में डालो जो कि उनका प्रेशर उन्हीं उसी चीज़ पे पड़े। तो मैं ये नहीं बोलती कि उनको रोको। अधिकतर लोग ये है कि अपनी लड़कियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। क्यों? क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हमारे यहाँ की जो आरएसएस की जो पार्टियाँ हैं, इन्होंने माहौल बहुत गंदा कर रखा है। जिस तरह की हमारे सुल्तानपुरी में ही देख लो, अंजलि की जो कांड हुआ था, तो और भी मतलब कि है जो कि डरे हुए हैं कि भाई हम घर से लड़कियों को किस तरह निकाल दें। घर से निकालते तो स्नैचर होते बहुत ज़्यादा, कोई रेप ये वो मतलब कि चलता रहता है। तो फिर सोचते कि नहीं निकालना। तो मैं खुद गरीब बाप की बेटी हूँ। पापा एमसीडी में हैं, तो पापा सफाई कर्मचारी है। तो पापा से मैं यही कहूँगी, पापा आपने मेरे को इतना साथ दिया आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए थैंक यू। हाँ, श्री अशोक ज्ञानी जी ने जो ये नेतृत्व में जो अभियान चला रखा है समाज को लिए, जो कुछ जागरूकता का अभियान है, मैं सबसे बड़ा इनका बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ उनका। और जिसके श्रेय जाता है राम कुमार टांग जी को, नरेंद्र पार्चा, ये राधेश्याम और ये यहाँ के निवासी जो है सभी लोग उपस्थित हुआ, सबका श्रेय इसको इनके अंदर। अच्छा, मेरा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है थोड़ा सा कि हमारे लोग में कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में, जो छोटी सी बात के लिए, जो अभी भाई साहब हमारे ने कहा था अभी कि किसी को बुखार भी होता ना तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो भगत के पास जाता है। तो कुछ हमारे कुछ सबसे बड़े हमारे बहन बेटी परिवार के अंदर ना, उनसे ये बीमारी ये नहीं छुड़ानी बड़ी मुश्किल है। अगर शुरुआत यहीं से हो जाए ना, तो हमारी जो है ना अज्ञानता, जो अम्बेडकर जी का एक मंत्र, 3 मंत्र हैं, शिक्षित बनो और संगठित रहो, और इस सब जो 3 मंत्र है ना, ये मजबूत हो जाएंगे। मुख्य कारण है हम लोग बच्चों को कुछ भी करें, चोरी भी करें, लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे पढ़ेंगे तो सब चीज़ जागरूकता आएगी, राजनीतिक ज्ञान होगा, सामाजिक ज्ञान होगा उनको, और अपने पराये का पता होगा। हमारे बहुत सारी हमारी जो शक्तियाँ हैं, हमारे को जो बहुत सारी बातें हैं वो पता ही नहीं हमारे को। फिर अज्ञानी जी बहुत सारी बात बताई थी कि इतना कुछ सरकार से हमें मिलता है, इतना कुछ है, लेकिन हमें वो पता ही नहीं, किसी को भी नहीं पता मतलब। तो इसलिए सबसे बड़ा मुख्य बात है हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको किसी भी तरीके ने ये कुरीतियाँ जो है ना उनसे दूर निकालो, उनसे अपनी बहन बेटी और परिवारों को इनको निकालो के भी अपने सारे व्रत हमारी बहन बेटी रखती हैं, सारे व्रत। सबसे ज़्यादा ना कावड़ लेके हमारे बच्चे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कावड़ लेके जाते हैं हमारे बच्चे जाते हैं। और बहुत सारी वैसी बातें हैं जो स्कूल भी नहीं जाएंगी, और हमारे घरों में गीता रामायण मिल जाएगी, लेकिन अम्बेडकर की कोई किताब नहीं मिलेगी, है ना। तो अम्बेडकर की किताब नहीं मिलेगी और ना अम्बेडकर की फ़ोटो मिलती। और मैं थोड़ा सा ये आपको सबको कहूँगा हाथ जोड़ के कि अपने घर में अम्बेडकर जी की फ़ोटो ज़रूर लगाओ, है ना।
और अंबेडकर की वो पढ़ोगे ना, संविधान पढ़ोगे, तो आपको खुद पे खुद ना इन सब बातों से जो बेकार की आडंबर है ना, इससे आपको खुद ज्ञान मिलेगा और जान छूटेगी इससे। और दूसरा क्या है, मैंने हमारे अशोक ज्ञानी जी ने अभियान चला रखा है ना, मैं अज्ञानी नहीं, मैं इनको कहता हूँ महाज्ञानी। अशोक अज्ञानी नहीं, महाज्ञानी कहता हूँ इनको, इतना ज्ञान है इनके पास। नहीं, अपने आप को कोई भी आदमी अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता, लेकिन ये तो हम सबका है, हमारा जो हमारा कहते हैं उपाधि देनी चाहिए इनको, अशोक महाज्ञानी। जो ज्ञान है ना, शायद जितने बैठे हैं शायद मुझे तो पता नहीं, तो मेरे पास तो इतना बड़ा ज्ञान है नहीं जो इतना बड़ा इनके पास ज्ञान है, इनकी जानकारी है। और अपने हमको चाहिए कि कम से कम किसी को तो अपना बाप माने। हमारे लोगों ने क्या है, वो पुराने तो कहते हैं ना, कुएं में गिर जाए तो वो निकल नहीं देते उसको, तो किसी को एक अपने मानोगे जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई सोचेगा यार ये भी नेता, वो मुख्य कौन है इसका, किसी को मुख्य मानो अपना, उसको आदर्श मानो, उसके पीछे चलो, उसके मार्गदर्शन के चलो, बस मेरी तो एक विनती है। और बाकी जो है वो एक सब बड़े ज्ञानी बैठे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।